बैक टू यू ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सऊदी अरेबिया में एक योगा के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो योगा के ऊपर बात कर रही है, क्योंकि योगा जो है वो बेसिकली एक इंडियन एक्सरसाइज कह सकते हैं। माइंड और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं उससे, और बेनिफिट है और बेसिकली बेनिफिशियल है। और बेसिकली लोग जो हैं वो योगा के बारे में क्या कहते हैं कि सऊदीया में जो है वो उसको एज ए नेशनल जो है वो इवेंट के तौर पर उसको सेलिब्रेट करेंगे, और ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है फॉर स्पेशली इंडिया। इससे पहले भी भगवत गीता के ऊपर बात की गई है, मतलब रामायण जो है वो स्कूल्स में पढ़ाने की बात की है, मंदिर वहाँ पर बन रहा है। मतलब इंडिया से इतना क्लोज है सऊदी अरेबिया, जो कि एक मज़हब की बात की जाए तो एक मुस्लिम कंट्री भी है। और उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चंस जो हैं वो जाकर देखेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या डिस्कशन करती है। फिर लास्ट में हम लोग खुद भी बात करेंगे इसके ऊपर, मज़ीद डिस्कशन करेंगे, बिकॉज मज़ा आता है जब पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर डिस्कशन करती है। और उसके ऊपर फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए फिर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यूज़ को जो है हम हाईलाइट करते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि आपको सारी वीडियोस मेरी मिलती रहें। तो देरी किस चीज़ की, स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मे रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक है, आज हम बात करने जा रहे हैं योगा के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि योगा जो है, योगा का जो आगाज़ हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ, और आज की डेट में सऊदी अरब ने इसे एज अ फेस्टिवल के तौर पर योगा को मनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है, इंडिया के कल्चर को। और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, और इंडिया का जो कल्चर है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम की राय जानेंगे कि क्या हमें भी योगा को एज अ फेस्टिवल के तौर पर मनाना चाहिए, इसे हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है इस बारे में, क्या राय रखती है। तो आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे सवाल करते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम योगा के हवाले से, आपको पता है योगा जो है उसका आगाज़ हिंदुस्तान से हुआ और उनका ये कल्चर है योगा, ठीक है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सऊदी अरब ने उसको अपने एज अ फेस्टिवल के तौर पे उसको अपनी कंट्री में मनाया जा रहा है योगा को। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? योगा बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, उसके रिज़ल्ट भी मिलते हैं। जो लोग योगा करते हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होती है। और दूसरी बात कि ये मेरे ख्याल से अच्छा कदम है उनका, सऊदी वालों का। लेकिन चूँकि थोड़ी सी हिंदुज़म आती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको इतना एज हासिल नहीं है। ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे इंसान फ़िज़िकल तौर पर फिट भी रहता है और इवन एक हेल्दी और साउंड लाइफ गुजारता है वो। तो मेरे ख्याल से ये एक उनकी जो फेस्टिवल वो वहाँ पर इसको अरेंज किया, जो फेस्टिवल मना रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है उनका पब्लिक के लिए, इवन ओवर द वर्ल्ड एक अच्छा मैसेज है। मतलब हमें भी इससे सीखना चाहिए कि जिस तरह वो कर रहे हैं। What I personally believe is the end of time is near. Saudiya was a very what do you say कि हमारी जो असल अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम की बुनियाद थी जो शुरू हुई थी वो वहीं से हुई थी, और हमारा आखिरी इस्लाम की जो फतह थी वो भी वहीं पे झंडा गाड़ा गया था। अब आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज़ इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे दीन को, जैसे आप टर्किश का अर्तुगुल देख लें या क्या कहते हैं, आप हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको उठा के देख लें। वी हैव मैनी लेजेंड्स इन आवर हिस्ट्री, और इस तरह के आर्ट फॉर्म्स हमारे भी हैं। इबादत से कौन सा बड़ा आर्ट फॉर्म है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने के बजाय या उसको रिनोन कराने के बजाय अगर इंडिया का वो एक आर्ट फॉर्म जो योगा की सूरत में उन्होंने प्रमोट करना है, तो दिस मीन्स दैट वी मुस्लिम्स नीड टू बी स्ट्रॉन्गर टुगेदर एंड वी नीड टू फाइट फॉर आवरसेल्व्स। सऊदी तो वो ही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो इंडियंस करते हैं या जो उनका कल्चर है। हमारा कल्चर इज़ पोलर ऑपोजिट उस चीज़ से। लेकिन एनीवे आई स्टिल सपोर्ट योगा बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आर्ट, व्हाट डू यू कॉल इट, अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर माइंड, बॉडी, सोल एंड एवरीथिंग। बट ये कि अगर हम इंडिया से रिलेट करें तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल इन UAE
from Indian culture, that's not appropriate for me. Yeah, that's not appropriate for me. मैं इस हवाले से यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि योगा ठीक है वो हिंदुस्तान से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि एक्सरसाइज है। हम डेली मॉर्निंग भी वर्जिश करते हैं, डेली बाहर जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो भी योगा भी इसी साइज में आ जाता है, इसी साइड में आ जाता है कि जी वो एक एक्सरसाइज की है, लेकिन एक योगा नाम दिया गया कि जी हम जो ना नॉन मुस्लिम का जो ना तरीक़ाकार बनाया हुआ है। बस इससे क्या है कि जी हमारा फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। अच्छा, योगा के हवाले से आप इंडिया को देखा जाए, इंडिया में एक योगा उसको एक अलग फील्ड दी गई है और सऊदीया के अंदर एक अलग फील्ड दी गया। इससे मुराद ये योगा आपको पता है इंडिया वाले करते इस वजह से है कि वो फिटनेस के लिए करते हैं और काफ़ी इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं उसके लिए वो करते हैं, लेकिन ये सऊदीया के अंदर ये फेस्टिवल के तौर पे एक लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब उसके अंदर ये हमें नहीं समझ लग रही कि सऊदीया इसे मतलब कि अपनी फ़िटनेस के हवाले से रखेगा या क्या करेगा। आपको पता सऊदीया के अंदर ये नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अदर फंक्शन भी हुआ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम दीन के अंदर वो नहीं है चीज़ें, लेकिन फिर भी वो एक कर रहा है, नए नए फेस्टिवल भी हो रहे हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या आ रहा है। इंडिया एक अलग चीज़ है, वो अपनी एक अपनी सकाफ़त के लिहाज से भी, मजहबी लिहाज से भी उनका एक और फील्ड है, ये योगा टाइप है जो सऊदीया में ये मेरा ख्याल है कि नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है योगा किस तरह की एक्सरसाइज है, इससे इंसान फिट रहता है और इंसान की तबीयत जो है थोड़ी सी मतलब हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है सर? ये तो आपसे ही मुझे पूछना चाहिए, पाकिस्तान में क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है वो एक ना योगा आपको पता है किस तरह की जाती है, उसके अंदर जो मतलब कि जिस तरीके से योगा की जाती है उसका करने का अंदाज़ नहीं ठीक है। इस वजह से हमारा दीन में मेरा ख्याल है कि ये आपको पता है फीमेल है ज़्यादा बेस्ट समझती है इस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है योगा के अंदर किस तरह योगा की जाती है, उसका एक करने का तरीका कार नहीं ठीक है, इस वजह से पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन इंडिया करता है, लेकिन उनका एक मज़हब भी है, फिटनेस के हवाले से उनका एक मैं कहता हूँ कि इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलर यही है, योगा करती हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ करती हैं योगा, लड़के नहीं करते इंडिया में। ये बताइएगा सर कि सऊदी अरब ने इसको, वो भी इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने भी एज अ फेस्टिवल के तौर पे उसको मतलब कि वो ऐड कर लिया है, तो क्या कहेंगे आप? ये तो रियासत का काम है, नहीं करना चाहिए था, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। क्योंकि हराम के करार दे दिया। नहीं, हराम मैं नहीं कहूँगा, हलाल है, हलाल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मकरूह कहेंगे। इस वजह से मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि योगा जो सबसे बड़ी बात ही यही है कि योगा का जो करने का तरीका कार होता है ना वो और होता है, इसका सिंपल वर्जिश नहीं होती वो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज की डेट में इंडिया का इन्फ्लुएंस क्या बढ़ता जा रहा है, इंडिया के कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से मतलब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने भी उनके कल्चर को मतलब एक्सेप्ट कर लिया है और वो योगा को अपने कंट्री में जिस तरह उन्होंने ऐड किया, और क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें इंडिया काफ़ी खाली अब योगा ना कहें, इंडिया की काफ़ी चीज़ें इस तरह की प्रोडक्ट्स भी, इंडिया की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी ऐसी हैं कि जो सऊदीया लॉन्च करता है, सऊदीया उससे लेते हैं, उनसे ख़रीदते हैं। क्यों ख़रीदते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप कह सकते हैं कि इंडिया का सोना वहाँ पे बड़ा मिलता है, उसके बाद इंडिया की काफ़ी चीज़ें जिस तरह गारमेंट्स की चीज़ें इंडिया की है वहाँ पे। अब आप देख सकते हैं पिछले दिनों में इंडिया ने वहाँ पे नमक भी वहाँ से लिया, सऊदीया ने उनसे लिया, हालांकि नमक हमारी प्रोडक्ट है, हमारे एक मुल्क के अंदर काने हैं ये, लेकिन नंबर कौन लेके जा रहा है? ऑल वर्ल्ड कौन इस चीज़ में ज़्यादा ऊपर है? इंडिया। लेता हमारे से है, नाम उनका है। आप देख सकते हैं ना, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडिया हमारे से बहुत इंडस्ट्री के लिहाज से भी और काफ़ी जो प्रोडक्ट्स के लिहाज से भी, पैदावार के लिहाज से इंडिया बहुत ऊपर है हमारे से। मैंने तो सुना है कि इंडिया जो है सॉल्ट प्रोडक्शन के मामले में 3rd रैंक पर आया है पूरी दुनिया में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमसे नमक लेते हैं? काने हमारे पास हैं, हमारे मुल्क के पास नहीं है, तो फिर ये गूगल जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बता रहे हैं कि वो 3rd रैंक पर आ रहे हैं प्रोडक्शन के मामले में, तो हम इंडिया को नमक देते हैं। आपको भी पता होगा इस चीज़ का, हम इंडिया को नमक दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है इंडिया का रुपया और यहाँ पे कितने बनते हैं? 2.5 रुपये तकरीबन बनते हैं। तो जिस कीमत पर हम उन्हें देते हैं उन्हें तो कोई कॉस्टली लगता ही नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है या उनका कल्चर है ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? जिस तरह हम देखते हैं कि भारत का अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है और कल्चर जो है
हर कंट्री उसका अडॉप्ट करता जा रहा है। क्या लगता है कि भारत का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, इन्फ्लुएंस तो उनका बहुत ज़्यादा है। आप देखें दुनिया की टॉप की कंपनियां, जितने भी अब कंपनियां, चाहे गूगल हुआ, चाहे उनका अपना बाकी वो सारे भारत के ही सीईओ को हायर करते हैं, क्योंकि वो टैलेंटेड है, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान को कोई जानता भी नहीं है दुनिया में। जिस तरह भारत का नाम है, उस तरह पाकिस्तान मेरे ख्याल से बहुत देर लगेगी पाकिस्तान को जाने में, क्योंकि भारत एक IT में एक सुपर पावर है। उसकी वजह से उनका ये नाम बना हुआ है, इसलिए वो कल्चर भी उनका एक्सपोज हो रहा है उसके, और बाकी चीज़ें में भी बहुत आगे जा रहा है पाकिस्तान से। मेरा नहीं ख्याल, डिपेंड करता है ये हमारे अपने ऊपर। तो आप जिस तरह के कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, डेफिनेटली वैसा ही कल्चर आप क्रिएट करते जाएंगे। तो मिक्स कल्चर चल रहा है, आपको पता ही है कि हम एक सब कॉन्टिनेंट पे हैं, मतलब एक स्टार्ट से क्या कहते हैं कि इकट्ठे ही रहे हैं, मतलब मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी। तो कल्चर हमारे मिलते जुलते भी हैं काफ़ी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि वो एक्सचेंज होता रहता है कल्चर। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप काफ़ी ज़्यादा उनकी, आप जिस तरह आपने क्वेश्चन किया योगा, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंडिया काफ़ी है, सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा उनको फॉलो करता है। हमारे ज़रा ये है कि हमारे जो मुल्क के अंदर आप जिस तरह योगा टाइप कह रहे हैं, हम यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना। हालांकि इस्लामी मुल्क वो बड़ा है, क्योंकि अल्लाह का घर वहाँ पे, मुसलमानों का जो हर चीज़ वहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे लोग कहेंगे ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे या बेहयाई के मामले में जाती है। आपको पता है इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स तो अब भी हो रहे हैं, लेकिन वो उनकी गवर्नमेंट्स, उनकी सदारत और उनकी हुकूमत का फैसला है कि इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। इस वजह से हमारे मुल्क में तो आपको पता नहीं, कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं। हाँ करते होंगे हमारे मुल्क के अंदर योगा भी, लेकिन इस तरह पॉपुलर और इतना मतलब कि ज़्यादा नहीं है कि जिस तरह आपको पता सऊदीया में मुतारिफ कराया गया। पाकिस्तान में करते हैं लोग, लेकिन इतना नहीं है, पॉपुलर नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ बनती है तो बाहर के कंट्री में जाके देखें, आउट ऑफ कंट्री में जाके देखें, कोई भी चीज़ है, चाहे हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ को ले लें, हम एज ए यूट्यूबर हैं या कोई भी ले, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री में जाके देखा जाए तो पाकिस्तान की अगर चीज़ वहाँ पर सेल हो रही होती है तो पाकिस्तान की नाम रोशन हो रहा है। पाकिस्तान में ये फ़ख्र से कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है। आप क्या समझते हैं कि आज की डेट में हमें भी योगा को उस तरह अडॉप्ट कर लेना चाहिए जिस तरह सऊदी अरेबिया ने, इस्लामिक कंट्री है, उसने अडॉप्ट कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो हेल्थ उनकी अच्छी हो सके, उनके स्टूडेंट्स की, उनके बच्चों की, मतलब इस तरह हेल्थ अच्छी हो सके, हमें भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप कार्डियक डेथ रेशियो देखें, हर चौथा बंदा दिल के मरीज़ है, हर चौथा बंदा दिल के कार्डियक अरेस्ट से मरता है। आखिर ये क्यों है? यही चीज़ें तो हम एक्सरसाइज नहीं, हम बहुत इनएक्टिव हो गए। सारी हमने जो हमारी पुरानी लाइफ थी, देसी लाइफ थी, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। हम बहुत ज़्यादा इनएक्टिव, अगर योगा करते रहेंगे, योगा की प्रेफरेंस होगी पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ों से हम, बहुत से मसाइल से बच सकेंगे। पाकिस्तान का ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है तो पाकिस्तान के अंदर इसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू देखें कि आउट ऑफ कंट्री में जाएं, वही चीज़ आपका ब्रांड बना होता है और पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। अगर इसी पे ले लिया जाए कि जी ये इंडिया की जो ना कल्चर, इंडिया का कल्चर है, तो वो सऊदी अरबिया जो ना अपना रहा है उसको, तो या पाकिस्तान अपना रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि जी इंडिया की चीज़ है तो हम अपनाएंगे नहीं। ये अगर हम देखें कि हमारे फ़ायदे के लिए है तो उसको करना चाहिए। ये योगा नुकसान तो नहीं है किसी किस्म का भी, तो ये अगर वो अपना कल्चर अपना रहे हैं सऊदी अरबिया, तो पाकिस्तान भी अपना रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि आज की डेट में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, आप इस बात से एग्री करते हैं? जी मैं एग्री करता हूँ, इसमें बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है ना, लेकिन ये है कि उसमें अगर आपकी जो ना ज़ात को फ़ायदा होता है ना, अगर आपके वो फ़ायदा पहुंचाता है आपको, तो वो काम ज़रूर कर लेना चाहिए। वो चाहे योगा, चाहे कुछ भी हो। योगा आपको भी पता है कि वो सेहत के लिए ठीक है, कि हमारी सेहत की जो बीमारियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी, हम योगा करेंगे। उसका नाम ही योगा है ना, लेकिन है तो एक्सरसाइज ही, नाम योगा है लेकिन है एक्सरसाइज। चाहे हम वर्जिश करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, बैठकें लगाते हैं, जो भी है वो है एक्सरसाइज। क्या हमें भी आज की डेट में ये कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए, ये योगा को अपने मुल्क में एक्सेप्ट करना चाहिए? हमें भी फेस्टिवल के तौर पे मनाना चाहिए, योगा को एज अ फेस्टिवल के तौर पर अपने मुल्क में ऐड करना चाहिए, एडिशन करनी चाहिए? क्या कहेंगे, जिस तरह सऊदी अरब ने किया उस तरह हमें भी करना चाहिए? हाँ डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है जिससे हमारे यंगस्टर जो आने वाली जनरेशन है वो उनको एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा। वो हेल्दी जो अपनी एक्टिविटी है, अपने आप को फ़िज़िकल तौर पर सेट रखने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल वो इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और
एक इन शॉर्ट की न्यू जनरेशन के लिए ये एक अच्छा मैसेज होगा। योगा है ना, योगा करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। एक आपको कहते हैं कि एक अलग फील्ड में जाता है, लेकिन अगर उसको फिटनेस के हवाले से देखो तो फिर अपनाना चाहिए, सेहत उससे अच्छी रहती है। लेकिन ये उनका कहना है, इंडिया का कहना है, योगा करने से बंदा फिट रहता है, इंसान फिट रहता है। और काफ़ी अदर एक्सरसाइज भी हैं, जिस तरह रनिंग होगी, पुशअप, इस तरह काफ़ी एक्सरसाइज है, बंदा फिट तो उनसे भी रहता है। जी बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। बेसिकली हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर किस्म का सोर्स हमें दिया है, हर किस्म का टैलेंट हमें दिया, लेकिन हमें प्रमोट करना नहीं आता। हम लोगों में यूनिटी नहीं है, उन लोगों में यूनिटी, और उन लोगों को शुरू से आदत है अपने कल्चर को प्रमोट करने की। हम लोग अपने कल्चर पे बात ही नहीं करते, हम अपने कल्चर को प्रमोट ही नहीं करते। वो लोग इसलिए कामयाब है कि वो अपनी जो रवायात हैं या उनका जो भी पुराना जो भी तमीज़ तहजीब जो उनको सिखाया जा रहा है वो शुरू से ही दिखाते जा रहे हैं, पोर्ट्रे करते हैं। हम अपना काम पोर्ट्रे नहीं करते हैं, दैट्स वाई वी बिहाइंड एंड वी आर लैकिंग। अदरवाइज उनका सबसे आई थिंक की पॉइंट इंडियंस को अपने आप को मशहूर करने के लिए, आई थिंक द मेन इंडस्ट्री वाज बॉलीवुड, एंड आफ्टर दैट दे हैव स्प्रेड द वर्ड बाय मेकिंग सच थिंग्स। अब नेटफ्लिक्स हो या कुछ भी हो, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। वी आरंट डूइंग एनीथिंग, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस। क्या हमें भी इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए योगा को, हम जिस तरह सऊदी अरब ने इसे एक्सेप्ट किया? आप क्या कहना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो योगा से बेहतर है, मैंने आपको पहले भी एज आई हैव सेड बिफोर, नमाज योगा से बेहतर है। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हुआ योगा है। वो योगा कर लें दिन में 5 दफ़ा, इंशाल्लाह हम में से कोई भी अगर कोशिश करे तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ योगा। थैंक यू। आज की वीडियो है जिसमें भारत के ऊपर डिस्कशन करी जा रही है, जिसमें सऊदी अरेबिया ने सेलिब्रेट किया है फर्स्ट एवर योगा फेस्टिवल इन देयर कंट्री। मतलब कि योगा जो है वो इंडिया का एक एक्सरसाइज कह सकते हो, जो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक मेडिटेशन है जो कि आपके माइंड को रिलैक्स रखती है, आपकी बॉडी को रिलैक्स रखती है, एक्टिव रखती है, और आपको आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो खैर ये तो योगा से अकॉर्डिंगली बात हो गई। तो बड़ी बात है कि 80% लोगों ने, मतलब 90% लोगों ने जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है योगा के ऊपर कि सऊदीया में बिल्कुल होना चाहिए, और योगा सऊदीया में क्या पूरी दुनिया में होना चाहिए। इवन दो इन पाकिस्तान योगा को लेकर आना चाहिए। अगर योगा आप लेकर आते हो तो उससे क्या होता है, योगा से आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपका जो आपकी लाइफ जीने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि आप जब अर्ली मॉर्निंग उठकर आप योगा करते हो, योगा का मीन्स होता है कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच कर देते हो, उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो इसमें जो फीमेल कह रही हैं वो कहती हैं कि भाई पता नहीं सऊदीया ऐसा क्यों कर रहा है, सऊदीया इस्लाम का वहाँ से, मतलब कि वहीं पर ही मज़हब को लेकर बीच में आ गई हैं वो। जबकि अगर हम देखें तो सऊदीया अगर ये सारी चीज़ें कर रहा है, वहाँ पर रामायण भी स्टार्ट करवा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सऊदीया में, क्योंकि सऊदीया ने यूएई को देखा है कि वो लोग किस तरह से आगे लेकर अपनी कंट्री को जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को वो गुजार रहे हैं। तो उससे किसको फ़ायदा हो रहा है? यूएई को फ़ायदा हो रहा है, उनकी इकनॉमी बूस्ट हो रही है। तो बिजनेसमैन भी आ रहे हैं वहाँ पर, लोग अपनी कारोबार बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं और स्टार्ट हुई हैं। मतलब कि सऊदीया ने अपनी स्ट्रिक्टनेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है या कम कर रहा है। तो हमें ये चीज़ सीखनी है कि हमारी कंट्री में भी चीज़ें डिफरेंट हों और उसको भी थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। कि कहते हैं कि जब कोई चीज़ ग्रोथ नहीं करती तो उसको आगे लेके जाने की ज़रूरत होती है, मतलब उसको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत होती है, ताकि आप वहाँ पे स्टक हो गया तो उसका रीज़न क्या है, अगर आप मूव करके कुछ चेंजिंग्स करके देखो अगर कुछ फ़र्क आता है। लेकिन हमारी माइंड और हमारा सोच इतनी चेंज है कि हम लोग अभी तक वहीं पर स्टक हो चुके हैं। हम लोग ना वहाँ जाते हैं ना वहाँ, सुस्त लोगों की तरह, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जिसकी वजह से मेरी नज़र में ये लगता है कि जो एजुकेशन, जिनके पास एजुकेशन है, वेल एजुकेटेड है, जिनके माइंड ओपन है, तो वो इस बात को सोचते हैं कि योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरी ह्यूमन। मतलब कि वो पूरी दुनिया में योगा किया जाता है यार। पाकिस्तान में भी योगा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। पाकिस्तान में क्लासेस भी होती हैं, डेफिनेटली हर चीज़ होती है। अगर हम इस्लाम के हिसाब से देखें तो फिर तो इस्लाम में गाना सुनना हलाल नहीं है। इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें करना इजाज़त नहीं है, सर से दुपट्टा उतारना इजाज़त नहीं है।
नमाज मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपको नमाज पढ़ते वक्त भी आपके एक बाल तक नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, हमारी शादियों में आजकल गाने हो रहे हैं, डांस होता है, हर चीज होती है। तो जब ये सब चीजें हम अपना के बैठे हैं, और अपनाएं क्यों नहीं, क्योंकि हमारे जो हमारी जनरेशन को देख लें या हमारी हिस्ट्री को उठाकर देख लें तो हमारे कल्चर से ये जुड़ा हुआ है। और सेम वही है जो हिंदू इंडिया में होता है वही पाकिस्तान में होता है। तो क्या डिफरेंस है पाकिस्तान में और भारत में, मतलब कि दोनों के तो कल्चर सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मजहब के नाम पर ये दो मुल्क बने हैं, वरना तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो लिहाजा इनको अपनी सोच चेंज करने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ के लोगों को अपनी सोच चेंज करने की ज़रूरत है। और वो एक साहब कह रहे हैं कि भाई बॉडी जो है वो कैसे कैसे मूव की जाती है, तो वो तो हमारे इस्लाम में है ही नहीं। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि जब आप योगा करते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, उससे आपकी बॉडी की मतलब कि एक तो थकावट खत्म हो जाती है, जो आप टायर्ड रहते हो वो नहीं होता, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आप अंदर से बहुत पॉजिटिव रहते हो, माइंड रिलैक्स रहता है। तो उसमें कोई आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलनी होती जो आपकी जो हमारे इस्लाम के अगेंस्ट होती है, ठीक है ना। तो एक चीज़ जो पॉजिटिव है उसको अपने अंदर लेकर आना चाहिए और उसको समझने की ज़रूरत है। तो कुछ लोग ये भी, एक ने ये भी कहा था कि यहाँ पर तो कपड़े वगैरह मतलब कि जो है वो नमक जो है वो बाहर के मुल्क में बेचते हैं और वो इंडिया अपना नाम, और ये बात सच है क्योंकि खेवड़ा जो है पाकिस्तान जेहलम से आगे एक जगह है, खेवड़ा नाम है, वहाँ पर नमक होता है पिंक सॉल्ट, जो कि इंडिया लेता है पाकिस्तान से, और वो फिर उसको रिफाइन करके फिर उसको अपना ब्रांड लेबल लगाकर वो इंटरनेशनल लेवल पर सेल करते हैं, मतलब यूएई में और यूएसए, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ पर, जिससे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो बिकता है क्योंकि लोग बहुत सॉल्ट पसंद करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि इंडिया अपना ब्रांड लगाकर सेल करता है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्यों उनको इतना सस्ते में देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ही गलत हैं। रीज़न ये है कि सॉल्ट अगर हम उसको खुद सिर्फ सही से पॉलिश करें, रिफाइन करें, मतलब कि साफ करके उनको हम सेल करते हैं, तो उससे क्या होगा, वो हम लोग उसको जो इंडिया काम कर रहा है अगर वही हम काम करेंगे तो वो हम ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। लेकिन हम उनको कम प्राइस में दे देते हैं क्योंकि हम सुस्ती का इजहार करते हैं, हम लोग इतना मेहनत नहीं करते क्योंकि मेहनत करना हमें पसंद ही नहीं है। तो जिसकी वजह से हम लोगों को ये फ़ायदा नहीं होता और वो इंडिया फ़ायदा उठाता है। और भाई उठाना चाहिए, दिमाग सबके पास है, दिमाग लगाओ और फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना। तो तीसरी बात ये हो गई कि प्रोडक्ट्स के ऊपर इन साहब ने बात की है। तो भाई प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में भी मिलती हैं, सऊदीया में अगर मिलती हैं, यूएई में मिलती हैं, तो पाकिस्तान में भी इंडिया की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। आप मार्केट्स में जाकर देखें, आपको इंडियन साड़ी मिल जाएगी, इंडियन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, इंडियन हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्या चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको इंडिया की प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं। तो पाकिस्तान में कोई डिफरेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा है, जो सऊदीया में हो रहा है वो पाकिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन यह है कि यहाँ पर लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वहाँ पर लोग एक्सेप्ट करते हैं। और मुझे ये लगता है कि जब कोई चीज़ आपको मिल रही है तो उसको आपको लेकर चलना चाहिए अपनी ज़िंदगी के ऊपर, और मतलब जो चीज़ अगर देखो जिसको जो चीज़ यूज़ करनी है उनको पसंद है तो वो यूज़ करें, क्यों नहीं करें यार। वो ये नहीं है कि वो इंडिया की प्रोडक्ट है तो हम यूज़ नहीं करते। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि लोग बहुत पसंद करते हैं इंडिया की प्रोडक्ट्स, और बल्कि इंडिया का जहाँ पर नाम आ जाता है वो प्रोडक्ट लोग लाजमी बाय करते हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि ये इंडिया से आए हैं तो अच्छी है। फेयर एंड लवली को बहुत पसंद किया जाता है यहाँ पर, और शैम्पू वगैरह जो हो गए उनको, क्लोजअप हो गया, और डाबर रेड जो है उसको बहुत लोग लाइक करते हैं, फेयर हैंडसम यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारी हिमालय की प्रोडक्ट्स हो गई तो वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इवन तो साड़ियाँ, लहंगे शादी में पसंद करते हैं लोग। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पसंद है, वो इंडिया के कल्चर से अभी भी जुड़े हुए हैं। मूवीज़ यहाँ चलती हैं, सॉन्ग्स चलते हैं, हर चीज़ चलती है। तो क्या डिफरेंस है सऊदीया में और पाकिस्तान में? तो अगर योगा की बात आई तो योगा में कोई बुराई नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि योगा आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, और जो चीज़ आपकी बॉडी को सेहतमंद रखती है, एक्टिव रखती है, उसको हमें पॉजिटिव वे में रखना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों
ये थी हमारी आज की वीडियो, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा और बस ये है कि प्यार दें, यूं ही रिस्पेक्ट दें और मेरी तरफ से तो लॉज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू गाइज एंड अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों की एफर्ट को जो आप लोग कर रहे हो और करते रहो और इसी तरह से अपना नाम बनाते रहो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपना ख्याल रखिएगा। So till then, take care. Bye bye.